こんにちは。यो एनिमे लवर्स, आज बात होने वाली है एडमिरल्स की कि एडमिरल्स कितने स्ट्रॉन्ग है। तुम्हें क्या लगता है? वेल मुझे जो लगता है मैं वही बताएगा इस वीडियो में, मतलब अपना ओपिनियन। लेकिन मैं जो ओपिनियन देगा वो फैक्ट्स को बता के देगा। आई मीन कुछ भी अंडरस्टैंड फुद्दू बात नहीं करने वाला मैं। एंड मैं ट्राई करेगा लोगों की कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स को भी क्लियर करने का, जो कि मैंने पहले एक वीडियो में कर रखा है जोरोस कॉन्करर साकी वाले में। और मुझे उसमें 6-7 लौंडा के बक रहे थे शिट लाइक तू जोरों से हेट करता है ऐसा वैसा। तो मैं अभी ही क्लियर कर दे रहा हूँ कि मैं ये वीडियो में मेरा फेवरेट कैरेक्टर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है वाला बकचोदी नहीं करने वाला। इसके बाद भी अगर किसी को गाली देना है तो दे दो। और फिर मुन्ना नीचे होम बटन दिख रहा होगा ना फ़ोन के, उसको दबाओ और रिसेंट से यूट्यूब को हटा दो मस्त। और अभी जितने भी लोग हैं और वीडियो देख रहे हैं, तुम्हारे लिए ये रहा इंट्रो जिसके लिए तुम एकदम तड़प जाते हो। लेट्स बिगिन। इस वीडियो में मैं ओजी एडमिरल्स की बात करेगा, मतलब अकाइनु, आओकिजी और किजारू की वो कितने स्ट्रॉन्ग है। फुजितरो और वो हरे सांड के बारे में बात नहीं होएगा। होशियार लोग अब बोलेंगे कि अबे आओकेजी भी एडमिरल नहीं है और अकाइनु भी फ्लीट एडमिरल है, वन पीस इतना चूतिया है क्या? पता है मुन्ना, लेकिन अभी भी आओकिजी और अकाइनु को एडमिरल लेवल का टैग दिया जाता है। तो यही जानते हैं ना कि एडमिरल लेवल एग्जैक्टली कितना है, एडमिरल्स कितने स्ट्रॉन्ग है। क्या वो योंकुस से भी स्ट्रॉन्ग है या फिर वो योंकुस के सामने एकदम चुन्नू मुन्नू है। मैंने एक चीज़ वन पीस कम्युनिटी में बहुत देखा है कि एडमिरल्स को बहुत वीक समझा जाता है योंकुस से। इसका मेन रीज़न है व्हाइट बेड वर्सेस अकाइनु। उस फाइट में हमने देखा था कि अकाइनु को क्या बजाया था व्हाइट बेड। आई मीन बुढ़ा व्हाइट बेड, बीमार व्हाइट बेड लगभग अकाइनु को मार दिया था। और एक और जो रीज़न है एडमिरल्स को वीक समझने का, वो है किजारू वर्सेस मार्को एंड किजारू वर्सेस रेलिक। किजारू मार्को को ओवरपावर कर ही नहीं पा रहा था एंड रेलिक बुढ़ा होकर भी किजारू से इक्वली लड़ रहा था। सच में अगर तुम भी ऐसा सोचते थे या फिर सोचते हो तो मुन्ना तुम्हें ओवररेट करने की बीमारी हो गई है। लेकिन मैं है ना, मैं सुधारेगा तुम्हारा बीमारी। जितना वन पीस मैंने देखा है मुझे इतना पता है कि पूरे मरीन फोर्ट पे एक भी ऐसा कैरेक्टर नहीं था जो कि एडमिरल्स के ऊपर हावी हुआ था। आई मीन एडमिरल्स को एकदम दिक्कत दे रहा था। लेकिन लौंडे व्हाइट बेड ने तो अकाइनु का गुद्दी तोड़ा था ना। हाँ सही में। वही जहाँ तक मुझे पता है वो अकाइनु था जो कि व्हाइट बेड को गंदे से मारा था। यहाँ पे वैसे तो ये चीज़ कुछ को पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता मैं बता देता हूँ कि व्हाइट बेड वर्सेस अकाइनु में अकाइनु क्लियरली स्ट्रॉन्गर था। व्हाइट बेड ने अकाइनु पे पीछे से अटैक किया था। ये फाइट एनिमे में देखोगे ना तो तुमको लगेगा कि बुड्ढा बीमार व्हाइट बेड अकाइनु से भी स्ट्रॉन्ग था, क्योंकि इसने पीछे से अटैक किया था तो अकाइनु को पता चल गया था, लेकिन फिर भी वो कुछ कर नहीं पाया। और व्हाइट बेड ने फिर अकाइनु को कस कस के मारा। लेकिन मुन्ना मांगा रीड करो, उसमें दिखेगा किसने किस पे डोमिनेट किया था। मांगा में व्हाइट बेड ने अकाइनु पे अचानक से पीछे से अटैक कर दिया था जब अकाइनु को होश भी नहीं था। अकाइनु को कोई दूसरा मरीन बता रहा था कि पीछे देखो, और उतने में ही व्हाइट बेड ने अकाइनु को पंच मार दिया था, वो भी सर में। उसके बाद भी अकाइनु व्हाइट बेड का आधा चेहरा उड़ा दिया था। और व्हाइट बेड से मार खाने के बाद भी अकाइनु ने सारे व्हाइट बेड कमांडर्स को अकेले चैलेंज किया था। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि अकाइनु जो था वो क्लियरली स्ट्रॉन्गर था मरीन फोर्ड वाले व्हाइट बेड से। तुम बोल सकते हो कि ब्रो उसको कितना मारा गया था उस टाइम, एंड उसके चूतिया बेटे ने भी तो उसके पेट में तलवार डाल दिया था। स्टिल डजेंट चेंज द फैक्ट दैट व्हाइट बेड शायद कभी भी अकाइनु को सामने से हर्ट भी नहीं कर पाता। व्हाइट बेड इज गोट नो डाउट, मेरा सेकंड फेवरेट कैरेक्टर है पूरे वन पीस का। और आधा चेहरा जाने के बाद भी वो ब्लैक बेड से लड़ा था। लेकिन अकाइनु वो स्ट्रॉन्गर देन व्हाइट बेड इन मरीन फोर्ड। और सिर्फ अकाइनु ही नहीं, किजारू और आओकिजी भी व्हाइट बेड से स्ट्रॉन्ग थे मरीन फोर्ड में। आई रिमेंबर आओकिजी और किजारू पे व्हाइट बेड ने हाकी के साथ अटैक किया था, फिर भी उनको कुछ नहीं हुआ था और दोनों व्हाइट बेड के साथ खेल रहे थे। मार्को एंड विस्टा ने भी अकाइनु पे हाकी से अटैक किया था और फिर भी उसको कुछ नहीं हुआ था। ये चीज़ से ये पता चलता है कि एडमिरल्स अपने लोगिया बॉडी को सेम वे में मैनिपुलेट कर सकते हैं जैसे काटाकुरी कर सकता है। एक्चुअली काटाकुरी से बेटर वे में अपना बॉडी मैनिपुलेट कर सकते हैं एडमिरल्स। लेकिन भाई मार्को और रेलिक भी तो किजारू से इसलिए लड़ रहे थे ना। अरे मुन्ना, पहली बात, दोनों केस में किजारू सीरियस नहीं था। रेलिक के तो पसीने छूट गए थे किजारू के अगेंस्ट, वेरेस किजारू को हल्का सा भी थकावट नहीं हुआ था। मैं ये नहीं बोल रहा कि प्राइम रेलिक किजारू से वीक था, नहीं, लेकिन उस टाइम किजारू क्लियरली स्ट्रॉन्गर था रेलिक से। और बात करें मार्को की, मार्को इज़ अ स्पेशल केस एक्चुअली। मार्को इज़ बहुत स्ट्रॉन्ग, इंग्लिश हिंदी मिक्स हो गया सॉरी। मार्को बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसके जो ब्लू फ्लेम्स हैं वो बहुत सेक्सी चीज़ है। लेकिन किजारू उसको देख के भी कॉन्फिडेंट था कि वो मार्को को मार सकता है। और एक्चुअली वो मार्को के साथ खेल रहा था यार। किजारू के पास कितना मौका था जिसमें वो ईजिली मार्को को मार सकता था। लाइक जब मार्को को सीप्रेस में स्टोन लगा दिया था उस स्पाइडर वाले मरीन ने, तब भी किजारू बस मार्को को चेस्ट में मार रहा था। सर में उस टाइम मारता तो मार्को तो ख़त्म था ना, लेकिन क्यों नहीं मारा? किजारू इज सैडिस्टिक।
रेलिक वो सेम चीज़ वाइटबेट के साथ भी कर रहा था कि वो जस्ट प्लेइंग विथ हिम और बात करी कि क्यों वो मार्को पे चिप ट्रिक यूज़ किया था, क्योंकि उसको जल्दी हराने का था। मार्को का एक लिमिट है कि वो कितना ब्लू फ्लेम्स यूज़ कर सकता है। किजारू चाहता तो मार्को को हरा देता, लेकिन फिर किजारू को बहुत टाइम लगता ना, तो उसने फाइट जल्दी खत्म करने के लिए वो चीज़ किया। एडमिरल्स को वीक समझने का एक और रीज़न है, दैट इज़ योंकोस के फीट्स। सारे योंकोस के फीट्स के सामने एडमिरल्स के फीट्स एकदम झाड़ बराबर है, लेकिन एडमिरल्स के फीट से कितना दिखा है बे, और जो दिखा है उसको तो लोग इग्नोर कर देते हैं। जैसे कि आओकिजी वर्सेस अकाइनो को फाइट 10 दिन तक लड़े थे उन लोग, एक आइलैंड को बर्बाद कर दिया था उन दोनों ने, वो भी सिर्फ फाइट करके। अकाइनो को वाइटबेट के अगेंस्ट घंटा कुछ नहीं हुआ था, लेकिन आओकिजी के अगेंस्ट लौंडे गले और कंधे वाले एरिया के लंबड़े लग गए थे, और आओकिजी का भी पैर गया था और बहुत गंदा हालत हुआ था। पूरे वन पीस में शायद इतना खतरनाक 1v1 हमने आज तक नहीं देखा है, एंड इट टेल्स अस कि एडमिरल्स की औकात क्या है। अबे टॉप टियर है वो। मैं एक और बार क्लियर कर देता हूँ कि मैं ये नहीं बोल रहा कि एडमिरल्स प्राइम वाइटबेट और रेलिक से भी 1v1 में स्ट्रॉन्ग है, नहीं मुन्ना, प्राइम वाइटबेट और रेलिक तो फाड़ के रख देंगे किसी भी एडमिरल का मेरे हिसाब से। लेकिन हाँ, मरीन फोर्ड में जो वाइटबेट आया था और जो रेलिक साबाउदी में था, दोनों से तीनों ओजी एडमिरल्स 1v1 में स्ट्रॉन्ग थे और है भी, और अभी तो शायद और स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, स्पेशली आओकिजी और अकाइनो, सिंस यू नो हाकी ब्लूम्स वाला सीन। और खुद सोचो ना यार, एडमिरल्स का फुल पावर कब देखा है तुमने ऑन स्क्रीन, कभी देखा है? और कब एडमिरल्स हारने के हालत में दिखे हैं? तो क्या मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि एडमिरल्स योंकोस से भी स्ट्रॉन्ग है? नहीं, योंकोस आर स्ट्रॉन्गर देन एवरी एडमिरल इन 1v1। लेकिन हाँ, ये मैं ज़रूर बोलूँगा कि एक योंको हरा तो देगा एक एडमिरल को, लेकिन उसकी हालत बहुत ख़राब होगी लड़ने के बाद। एडमिरल्स को हराना किसी भी योंको के लिए हाई डिफ़िकल्टी का काम होगा। अगर मेरा ओपिनियन सुनना चाहोगे तो मुझे लगता है कि अगर एक योंको 100 है तो एक एडमिरल 60 या फिर 65 है, और अकाइनो शायद 75 है क्योंकि वो स्ट्रॉन्गेस्ट है। प्राइम वाइटबेट का थोड़ा अलग सीन है, वो अभी के योंको से भी स्ट्रॉन्ग था मेरे हिसाब से। अगर अभी के योंकोस 100 है तो प्राइम वाइटबेट 120 होगा, तो मे बी ही इज़ दी ओनली योंको जो कि 2 एडमिरल्स को अकेला हरा सके, प्राइम वाला वाइटबेट। वैसे ये मेरा ओपिनियन नहीं है, लेकिन अभी तो काइडो भी शायद ही 2 एडमिरल्स को अकेला हरा सकता है, और हरा भी देगा ना तो काइडो बहुत गंदे वाला मरी हालत में रहेगा। 3 एडमिरल्स को अकेले तो पूरे वन पीस का एक भी कैरेक्टर नहीं हरा सकता, मतलब अकेला 1v3 में कोई भी अभी के टाइम में ऐसा नहीं है जो हरा सकता है एडमिरल्स को। लेकिन चूतिया तू ये वीडियो क्यों बना रहा है? क्योंकि बहुत लोग सिर्फ एडमिरल्स को योंको के कंपैरिजन में वीक नहीं समझते, बल्कि मांगा वाले लूफी ज़ोरो सांजी से भी वीक समझते हैं। लाइक लॉन्डे ये सोचते हैं भाई कि अभी मांगा वाला लूफी एक एडमिरल लेवल का है, विच इज़ बुलशिट। ज़ोरो को लॉन्डे फूजीतोरा से स्ट्रॉन्ग बताते हैं। हाँ, मानता हूँ कि फूजीतोरा के फीट्स नहीं दिखे हैं अभी तक अपने को ज़्यादा, लेकिन फूजीतोरा इज़ ऑब्वियसली स्ट्रॉन्गर देन करंट लूफी ज़ोरो सांजी। हाँ, लूफी ज़ोरो सांजी टक्कर ज़रूर दे देंगे 1v1 में किसी भी एडमिरल को, लेकिन हरा तो घंटा नहीं सकते हैं। अभी टाइम है लूफी ज़ोरो सांजी को एडमिरल लेवल बनने का। और हाँ, अगर फ्यूचर में एडमिरल्स को योंकोस के इक्वल भी दिखा दिए ना तो भी मैं सरप्राइज़ नहीं होगा। मैं वैसे तो योंकोस को 1v1 में स्ट्रॉन्गर मानता हूँ, लेकिन याद रखना कि किसी एक भी एडमिरल का फुल पोटेंशियल नहीं देखा है हम लोगों ने अभी तक, वेरेस योंकोस का फुल पोटेंशियल दिख रहा है अपने को भी। एंड एट लास्ट में इतना ही बोलेगा कि एडमिरल्स को भी स्ट्रॉन्ग समझो यार, वीक नहीं है वो। योंकोस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है डजेंट मीन कि एडमिरल्स एकदम वीक है। इवन तो वाइटबेट मेरा सेकंड फेवरेट कैरेक्टर है, मैं ये चीज़ से तो घंटा ऑफेंड नहीं होने वाला कि हर एडमिरल मरीन फोर्ड में वाइटबेट से स्ट्रॉन्ग था, और रेलिक और मार्को को भी मैं वीक नहीं समझता। इट्स जस्ट दैट वो दोनों अभी के टाइम पे एडमिरल से वीक है, दैट्स ऑल। और बस अब वीडियो ख़त्म करते हैं। सो गाइज एंड ग्रिल्स, अगर कोई है तो दैट इज़ ऑल। वीडियो पसंद आया तो हाँ मुन्ना, खानदानी परंपरा करो, लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन। कमेंट्स में बताओ कैसा लगा ये वीडियो। आई होप तुमको ये वीडियो पसंद आया होगा। आई थिंक मैं कहीं पे भी हिपोक्रेट जैसा साउंड नहीं किया वीडियो में। अगर तुमको लगा कि मैं साउंड किया तो माफ़ कर देना। और कमेंट्स में बताओ ये भी कि क्या तुम मुझसे एग्री करते हो और तुम्हें क्या लगता है एडमिरल्स कितने स्ट्रॉन्ग है। इंस्टाग्राम में यू कैन फॉलो मी, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अगले हफ्ते एकदम सेक्सी वीडियो आने वाला है, अनबॉक्सिंग बाजी होगी एकदम मस्त। बहुत बड़ा हिंट दे दिया, अरे लमाओ। चलो कोई बात नहीं, वेट करो उस वीडियो का। और अब नेक्स्ट वीडियो में आज सुनने मिलेगी, तो बाय बाय। さようなら。お前はもう死んでいる。